हेलो एवरीवन। ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है उसका असली रीज़न क्या है? उनका असली रीज़न ये है कि ईरान एक ऐसा देश है जो कि चाहता है उसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब हो और वो भी एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाए। लेकिन इसराइल और अमेरिका देश ये नहीं चाहते हैं कि इसराइल के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब हो, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब एक बार ईरान के पास में आ गया तो वो फिर बॉम्ब कहीं भी यूज़ हो सकता है और वो कहीं भी किसी के हाथ में भी जा सकता है। तो इस चीज़ की अपोज़ कर रहे हैं ईरान और इसराइल। दरअसल बात ये रही है कि इसराइल और ईरान हमेशा से ही दुश्मन थे। ये लोग 1970 बोथ द कंट्रीज़, मतलब दोनों देश आपस में बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की मदद करते थे ट्रेड्स में, बिजनेस में। हालांकि दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसी एक दूसरे के टेररिस्ट ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करती थी। टेररिस्ट के खिलाफ ये लोग साथ में लड़ते थे। लेकिन बात है 1979 की, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया ईरान में और वहाँ पे एक लीडर थे अयतुल्ला खोमेनी, वो पावर में आए और उन्होंने ईरान का कतई रुख बदल दिया। उन्होंने ईरान को एक इस्लामिक कंट्री बना दिया। उसके सारे लॉज और जो भी बिलीव थे वो सारे इस्लामिक रिलीजन में डिपेंड होने लगे। हालांकि ये बात इसराइल और अमेरिका को पसंद नहीं आई। उन लोगों ने इस चीज़ का खुली सपोर्ट विरोध किया। इन 1982 इसराइल ने कुछ अटैक किया लेबनान में, जहाँ पे पैलेस्टीन के कुछ ग्रुप थे जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया इसराइल के एम्बेसडर को मारने का। उस टाइम पे इसराइल ने अटैक किया और उसके बाद में ईरान ने सपोर्ट किया हिज़्बुल्लाह को लेबनान में, हमास को पैलेस्टीन में और हूथीज़ को यमन में। ये सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि डायरेक्टली एनिमी हैं इसराइल और अमेरिका के। इनका बस काम ही ये है कि ये लोग कहीं भी बेसिस देखें अमेरिका और इसराइल के और उस पर हमला करें। तभी से अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में जंग छिड़ गई और ईरान को ये पता था कि वो इसराइल से कभी भी एक डायरेक्टली वॉर नहीं लड़ सकता है। तभी उन्होंने फंडिंग की हमास को और हिज़्बुल्लाह को, ताकि वो लोग इसराइल को एक तरफ फंसाए रखें। तभी ईरान चाहता है कि उसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब हो, ताकि वो भी एक न्यूक्लियर कंट्री बने। हालांकि तब से लेके अभी तक इसराइल ने बहुत सारे अटैक ऐसे किए हैं ईरान में, ताकि वो उनकी न्यूक्लियर बेसिस पर अटैक करता है और बहुत सारे मिलिट्री चीफ्स और साइंटिस्ट को ईरान में मारे गए हैं इसी के कारण। 2020 में क्या हुआ था, एक न्यूक्लियर चीफ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था तेहरान मोहसन फ़ख्र-ए-ज़ायद। वो चीफ साइंटिस्ट थे ईरान में, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। उनको लेबनान तेहरान में मारा गया था। सो तभी से लेके अभी तक इसराइल हमेशा यही अटेम्प्ट करता है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब ना आए और न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक इसीलिए करता रहता है।